अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन जब मैं सुबह बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे दरवाज़े पर एक शख्स खड़ा है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि कोई काम हो तो मुझे बताएं। मैंने उससे कहा कि मुझे काम तो हैं, लेकिन आप काम की कीमत क्या लेंगे। उसने कहा कि मैं कोई कीमत नहीं लूँगा, मैं तो बस आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। सो मैंने उसे काम पर लगा दिया। जब शाम हुई और वो अपना काम पूरा कर चुका तो मैंने खुशी में उसे बहुत सारी चीज़ें दी जो उसने मुझसे मांगी भी नहीं थीं। जी, जब आप किसी की खिदमत करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं और वो खुश होता है तो आपको वो ऐसी चीज़ें देता है जो आपने उससे मांगी ही नहीं थी। और बहुत सी बार अगर आप उससे कोई चीज़ मांगें तो वो आपको ज़रूर देगा। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है, और जब बंदा ये बंदगी करता है तो वो इसके आखिर में जो कुछ अल्लाह से मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर अता फ़रमाते हैं, ज़रूर उसे नवाजते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नौकरी है। जब तुम ये नौकरी करो तो आखिर में अल्लाह से अपनी मजदूरी ज़रूर मांगो, यानी तुम दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। जी, जब अल्लाह नमाज के आखिर में दुआ को कबूल करता है तो हम और आप क्या मांगें। अल्लाह से मांग लें कि अल्लाह मेरे पास कार नहीं है, मुझे कार अता फरमा दीजिए। मेरे पास हवाई जहाज़ नहीं है, मुझे हवाई जहाज़ अता फरमा दीजिए। मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, सो मुझे बहुत बड़ा घर अता फरमा दीजिए। जी मेरे भाई और मेरी बहन, ये सब तो दुनिया की चीज़ें हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आखिर में कौन सी दुआ किया करते थे, आइए सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं। वो फरमाती हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आखिर में 4 चीज़ों से पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं सबसे पहले आपसे अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगता हूँ, अज़ाब क़ब्र से मुझे बचा लीजिए। मैं अज़ाब क़ब्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अज़ाब क़ब्र का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मैं इसे सह नहीं सकता, मुझे अज़ाब क़ब्र से बचा लीजिए। व अऊदु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल, और मुझे मसीहुद दज्जाल के फ़ितने से बचा लीजिए। मसीहुद दज्जाल का वो फ़ितना कि जब दज्जाल आएगा तो इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं बचेगा जो उसके फ़ितने से मफ़तून ना हो, उसके फ़ितने में मुब्तला ना हो, ऐसा कोई शख्स नहीं बचेगा। सो हुजूर पनाह मांगते हैं कि मुझे मसीहुद दज्जाल के फ़ितने से बचा लीजिए। व अऊदु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात, और मुझे ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से बचा लीजिए। जी हाँ, ज़िंदगी के फ़ितने यानी ज़िंदगी की वो चीज़ें जो इंसान को फ़ितने में मुब्तला कर दे। औलाद फ़ितना है, माल फ़ितना है, दौलत, सल्तनत, हुकूमत, शोहरत, इज़्ज़त, ये सब फ़ितना है। मुझे इन फ़ितनों से बचा लीजिए, मुझे ये सारी चीज़ें अता कीजिए, मगर इस तरह से कि ये चीज़ें मेरे लिए फ़ितना न बने, आजमाइश न बने। व अऊदु बिका मिनल मअसम वल मग़रम, और मुझे गुनाह में पड़ने से और कर्ज़ के बोझ तले दबने से बचा लीजिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे हर नमाज में। किसी पूछने वाले ने पूछा कि सबसे ज़्यादा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ से पनाह मांगते थे, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि हुजूर सबसे ज़्यादा कर्ज़ से पनाह मांगते थे कि ए अल्लाह मुझे मक़रूज़ होने से बचा लीजिए। क्योंकि जब आदमी कर्ज़ के बोझ तले दबता है तो फिर 2 गुनाह उससे बहुत ज़्यादा सरजद होता है। पहला गुनाह है कि वो झूठ बोलता है, और दूसरा गुनाह है कि वो वादा खिलाफ़ी करता है। वो झूठ बोलता है कि मैं कल ही तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दूंगा, और फिर वो ये वादा करके कल फिर कहता है कि मैं कल तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दूंगा, यानी कल 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 और कल। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे नमाज में पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊदु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊदु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व अऊदु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। वाज़ेह रहे। आखिर में मैं वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि यही दुआ दूसरी अहादीस में दूसरे अल्फाज से भी मरवी है। आपको जो तरीक़ा आसान लगे आप उसे मांग सकते हैं, और इस वक्त इस दुआ को एहतमाम में लाने की सख्त ज़रूरत है, मुझे भी, आपको भी और हर शख्स को। सो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि आपके ज़रिए से ये पैगाम दूसरों तक पहुँचे। अगर आपके ज़रिए से ये पैगाम दूसरों तक पहुँचता है तो इसका मतलब ये कि अल्लाह आपके साथ खैर का इरादा कर रहा है, तभी तो वो आपको अपने दीन की बात फैलाने में लगा रहा है। इस पैगाम को दूसरों तक भेजिए, हिस्सा लीजिए, आगे बढ़िए, आप शेयर कीजिए। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।